बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी टॉपिक है जी एक्सक्रीशन इन काकरोच या एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट जो है वो आ जाता होता है क्वेश्चन। तो काकरोच जो है, काकरोच का जो फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा है। काकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है और जो इसकी क्लास है वो इंसेक्टा है, यानी ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। काकरोच के अंदर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड और भी डेवलप हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक जो टर्म आपने याद रखनी है कि जितने भी एनिमल्स के फाइलम हैं, हर फाइलम के अंदर एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम सेपरेट से काम कर रहा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सेपरेट से काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ क्लास इंसेक्टा के जो मेंबर हैं, मसलन काकरोच, इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने वेस्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू रिमूव करवाता है। इसके अलावा जो है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये किस में हो रहा है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट के मेंबर इंसेक्ट्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो काकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, काकरोच या इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी स्पेशलाइज्ड ही हैं। उनको मेलपिगी जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने डिस्कवर किया था, इसलिए उसने अपने नाम पर इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम रख दिया मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। इसको कई लोग मेलपिजियन भी कहते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, यानी ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं। हर एक जो आपने पढ़ा है, पीछे आपने प्लेनेरिया पढ़ा, उसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम थे, इसके अलावा अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडियम थे। काकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, यानी ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर ट्यूब्यूल बोला है तो मतलब फिर ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये होते कहाँ पर हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, यानी ये जो ट्यूब्यूल्स हैं प्रेजेंट बिटवीन या प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, यानी मिड गट और हाइंड गट के दरमियान जो ये मौजूद होते हैं, दोनों के दरमियान मौजूद होते हैं। कैसे? डायग्राम अगर आप गौर करें डायग्राम के अंदर तो ये देखें, ये जो है ये काकरोच का ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया जिसमें फेरिंक्स, एसोफेगस, क्रॉप, गैस्ट्रिक सिकी। अब ये जो रेड कलर से यहाँ पर बनाया गया स्ट्रक्चर, ये मिड गट है, मिड गट ये रेड कलर से जो बना हुआ है। अब ऑरेंज कलर से अगर आप देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइंड गट है। अब मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर को जो है वो निकले हुए हैं, एक्सटेंशन जैसी आपको नज़र आ रही होंगी बाहर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, इनको बोला जाता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या हैं, मेलपिजियन या मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये तकरीबन 15 से 20 होते हैं ये हर एक साइड पे, ये ट्यूब्स जो होती हैं। अब मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स का ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, इनके अंदर मेलपिजियन ट्यूब्यूल होते कहाँ पर है, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर होते हैं, जहाँ पर ये दोनों मिल रही होती हैं। यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे दो टर्म्स यहाँ पर आएंगे, एक टर्म है हीमोलिम्फ और एक यहाँ पे टर्म है साइनस। साइनस जो है काकरोच के अंदर, ये जो इसकी बॉडी के अंदर खाली जगह आपको नज़र आ रही है, इसकी बॉडी के अंदर जो खाली जगह है मुख्तलिफ आर्गन्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ये जो मुख्तलिफ आर्गन्स के दरमियान खाली जगह होती है उसको साइनस कहते हैं। अब काकरोच जो है इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिहाजा इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसका जो भी बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता, वो डायरेक्ट क्या है, वो डायरेक्ट बात कर रहा होता है, वो डायरेक्ट आप कहें कि यहाँ पर जो है वो इस जगह पर डायरेक्ट उसकी साइनस, ये साइनस स्पेस है जगह। अब साइनस के अंदर डायरेक्ट जो है इस स्पेस के अंदर डायरेक्ट इसके बॉडी फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा होता है, पड़ा होता है। अब काकरोच के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है, काकरोच के बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है जिस तरीके से हमारा बॉडी फ्लूइड है ना, उसके अंदर तो रेड ब्लड सेल मौजूद हैं,
रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है। हीमोग्लोबिन के अंदर का जो कलर है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है, बट काकरोच के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती, तो इसका जो बॉडी फ्लूइड है उसका जो कलर है वो वाइट है। ठीक है जी। काकरोच का ये अमूमन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका ब्लड कलर वाइट है, तो काकरोच का जो ब्लड कलर है, इसका ब्लड कलर तो नहीं बट इसका जो बॉडी फ्लूइड है, उसके बॉडी फ्लूइड को नाम देते हैं हीमोलिम्फ। इसके बॉडी फ्लूइड को नाम देते हैं हीमोलिम्फ। जिस तरह हमारे अंदर जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड है, बट काकरोच का जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है मुख्तलिफ मटीरियल्स को, फूड को, मुख्तलिफ जो है गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। काकरोच के अंदर हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड को हम कह लेते हैं ब्लड। काकरोच का जो बॉडी फ्लूइड है उसको नाम दे देते हैं हीमोलिम्फ। हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से। इसके अंदर हीमोलिम्फ जो इसके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, इसका जो है हीमोग्लोबिन जो है वो पिगमेंट एब्सेंट, इसलिए इसके ब्लड का कलर जो है वो ब्लड नहीं बल्कि बॉडी फ्लूइड का जो कलर है या हीमोलिम्फ का जो कलर है वो वाइट है। तो मोस्ट जो हीमोलिम्फ जो है या इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसे ब्लड कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी जो बॉडी फ्लूइड होता है, इनवर्टिब्रेट्स के बॉडी फ्लूइड को हीमोलिम्फ कहते हैं। तो मुख्तलिफ एनिमल्स का जो हीमोलिम्फ है मुख्तलिफ कलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एनिमल्स का जो हीमोलिम्फ है उसका कलर ग्रीन भी होता है, कुछ का पर्पल होता है, और हर एक का जो है ना मुख्तलिफ एनिमल्स का मुख्तलिफ कलर होता है। तो इसके लिए यानी ये थोड़ा सा था हीमोलिम्फ। यानी काकरोच के अंदर जितने भी उसके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इसकी जो काकरोच की बॉडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल काकरोच की ये मैं मिसाल देता हूँ, ये सेल्स हैं काकरोच की बॉडी के। अब ये जो सेल्स हैं ये अपने वेस्ट को रिमूव करेंगे कहाँ पर? हीमोलिम्फ के अंदर। यहाँ पर हीमोलिम्फ के अंदर ही वेस्ट मौजूद हैं इनके, काकरोच के हीमोलिम्फ के अंदर इसके वेस्ट मौजूद होते हैं। ये हम मैकेनिज़्म इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग मैकेनिज़्म की। मैकेनिज़्म। अब मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स को अगर आप देखें, ये मैंने एक मेल्पिगियन ट्यूब्यूल यहाँ पर, इसको अगर आप देखें तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के ये जो सेल्स हैं इसको नाम देते हैं एपिथीलियम। सेल्स की ये जो दीवार है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की, इसको नाम देते हैं एपिथीलियम। एपिथीलियम। अब ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के अंदर जो जगह है, ये जो स्पेस है, इसको नाम देते हैं ल्यूमन। ल्यूमन। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये हर एक के होते हैं, मैंने यहाँ पर एक ही ट्यूब के बनाए हैं, ये हर एक ट्यूब के होंगे। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ से ये इन सेल्स के भी सीलिया होते हैं। अब ये जो सेल्स हैं यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे हीमोलिम्फ को, एब्जॉर्ब करके वो ले आएंगे, यानी हीमोलिम्फ में से ज़्यादातर ये जो सेल्स हैं ये पूरे का पूरा हीमोलिम्फ एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, यानी उस हीमोलिम्फ में से साल्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें से कुछ यूज़फुल चीज़ें भी आ जाएंगी, कुछ जो है वेस्ट भी इसके आ जाएंगे यहाँ पर। तो हर एक मेल्पिगियन ट्यूब्यूल जो है ये इस तरीके से जो है वो वेस्ट को जो है वो एब्जॉर्ब करके ल्यूमन में ले आता है। अब तमाम का तमाम जो वेस्ट है वो हर तरफ से ल्यूमन में आ गया। अब ल्यूमन में जब वो आता है, ल्यूमन कहाँ पर ओपन हो रही है? हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पर। वो जो वेस्ट है वो आ जाता है जी हाइंड गट में। अब वो जो वेस्ट है वो हाइंड गट से मूव करता आगे जाता है और मूव करता हुआ वो यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उस तरफ जा रहा है। अब जैसे ही ये वेस्ट, और यहाँ पर चीज़ें इसके अंदर वेस्ट वो सब्सटेंसेस भी थी और यूज़फुल सब्सटेंसेस भी थी। अब जब रेक्टम के अंदर चीज़ें जाती हैं तो रेक्टम के अंदर चीज़ें यूज़फुल भी होती हैं और वेस्ट सब्सटेंसेस भी आई हैं। अब इसकी काकरोच की बॉडी को चीज़ें चाहिए यूज़फुल, तो रेक्टम के ये जो सेल्स होते हैं, रेक्टम की जो एपिथीलियम होती है, रेक्टम की एपिथीलियम साल्ट्स को और वाटर को इसमें से साल्ट और वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब कर लेती है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं वो। क्लियर है जी? जब वाटर और साल्ट को दोबारा एब्जॉर्ब करती है तो वो वापस भेज देती है कहाँ पर? यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं, ये डायरेक्ट किस में भेजेगी? ये दोबारा हीमोलिम्फ के अंदर जो है साल्ट और वाटर को भेज देती है। अब यहाँ पर जितने भी वेस्ट थे, उस वेस्ट में जो यूज़फुल चीज़ें थी वो तो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो गई, वापस चली गई हैं। देन यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वाटर भी यहाँ से रिमूव हो गया। अब जब किसी
वेस्ट में से, फीसिस में से वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो वो फीसिस सख्त हो जाते हैं, लिहाजा ये जो वेस्ट हैं ये सख्त हो गए हैं क्योंकि वाटर रिमूव हो चुका है। अब ये जो सख्त हो गए हैं ये छोटे छोटे जो है ना कंकरों की तरह जो है ना बारीक से कंकर की तरह सख्त हो जाते हैं, तो इनको नाम देते हैं एक्सक्रीटा, क्योंकि इनमें से वाटर रिमूव हो चुका है। अब ये जो एक्सक्रीटा है ये एनस के थ्रू जो है काकरोच बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। इस तरीके से देखें ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहे हैं, बट रिमूव हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके जो एक्सक्रीटा हैं, एक्सक्रीटा के अंदर एक्चुअली क्या है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। ये जो एक्सक्रीटा है ये एक्चुअली ये जो इसके वेस्ट हैं ये कौन से हैं, यूरिक एसिड पर मुश्तमिल हैं। अब यहाँ पर हम मैकेनिज़्म के अंदर थोड़ा सा इसको सिंपल सा एक बना लेते हैं स्केच। सबसे पहले एपिथेलियम ने, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियम ने जो है वो एब्जॉर्ब किया नाइट्रोजनस वेस्ट को और ल्यूमन में ले आए, ल्यूमन में आ गए। ल्यूमन से फिर जो है वो मूव कर गए हाइंडगट में, हाइंडगट से मूव कर गए रेक्टम के अंदर। जब वो रेक्टम के अंदर गए तो रेक्टम के अंदर जाकर साल्ट्स की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई, साल्ट्स और वाटर रीअब्जॉर्ब हो गए। और फिर जो है जो इसके नाइट्रोजनस वेस्ट से जब उनमें से वाटर और साल्ट निकल गया तो उसको नाम दे दिया गया एक्सक्रीटा। ये जो है जब उनमें से वाटर साल्ट निकल गया एक्सक्रीटा, और एक्सक्रीटा के अंदर एक्चुअली क्या है, यूरिक एसिड। और फिर उन एक्सक्रीटा को एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ये जो है इनके अंदर काकरोच के अंदर सिंपल मैकेनिज़्म है। इसके बाद है लास्ट जो पैराग्राफ है इस टॉपिक का, उसमें है अडाप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। अडाप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल कंडीशन के मुताबिक यानी काकरोच के अंदर ये खूबी मौजूद है कि वो अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है जहाँ पे वाटर की कमी है तो उसके अंदर भी सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी अपनी बॉडी से उसके अंदर रेक्टम जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी बॉडी जो है वाटर वेस्ट नहीं होने देती है अपना। तो काकरोच के अंदर क्या है जी, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसके NW नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड की सूरत में क्रिस्टल फॉर्म में वो सिक्रेट किए जा रहे हैं और उनको हमने नाम दिया था एक्सक्रीटा। इसके अलावा जो है काकरोच के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि ये इसके अंदर खूबी है कि वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब कर सकता है। तो फिर ये अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर वाले इन्वायरमेंट के अंदर भी ये हर यानी वो इन्वायरमेंट जहाँ पे वाटर की बहुत कमी है तो इसकी बॉडी अपनी बॉडी से फिर जो है वाटर रिमूव ही नहीं होने देती, वो रीअब्जॉर्ब मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करती है। तो फिर ये जो है ये उस इन्वायरमेंट के अंदर नॉर्मली ये तमाम के तमाम जो हैं जितने भी काकरोच हैं उनकी बॉडी के अंदर वाटर मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे वाटर की कमी भी है वहाँ पे भी सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। इसलिए काकरोच जो है वो जो भी इन्वायरमेंट, चाहे कोई इन्वायरमेंट जो है वो पानी वाला है, चाहे कोई इन्वायरमेंट खुश्की वाला है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट के अंदर भी हालांकि पानी बहुत कम होता है, काकरोच वहाँ पर भी रह रहे होते हैं। तो काकरोच कॉस्मोपोलिटन होते हैं, मतलब दुनिया में हर इन्वायरमेंट के अंदर ये जो है ये आसानी से रह सकते हैं। इनकी इसी खूबी की वजह से कि ये वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करते हैं और अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में चेंज कर देते हैं। इसके साथ आपका ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है ये जो एक्सक्रीशन इन काकरोच।